गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने प्लान चैप्टर की एक ब्रीफ में वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको उससे हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड में, जो भी आपके एग्ज़ाम हो, आगे भी कंपटीशन में भी हेल्प मिल सकेगी। इसीलिए यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी जरूरत पड़े तो इसको आप देख सकें और समझ सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन। तो प्लेन क्या है? A plane is a surface such that if any two points are taken on it, the line segments joining then lie completely on the surface. प्लेन बड़ा आप समझ रहे होंगे, समतल। तो समतल का मतलब जो हमारा फर्श, अगर मान लो इसने दे रखा है कि दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स ले लें कहीं तक, जो तो आपका उनको जब ज्वाइन करेंगे तो कम्प्लीटली लाई कहाँ करेंगे? उस प्लेन में। और जो मैथमेटिक्स में इसकी जनरल इक्वेशन होती है, द इक्वेशन ऑफ जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट ए प्लेन। और इसमें दूसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक प्लेन की इक्वेशन जब वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इज ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। इसके बाद मैंने बताया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेक्टिंग लेंथ A, B and C with x axis and y axis and z axis। x के बाद यहाँ y लिखना है, तो जो आपका x axis, y axis एंड z axis रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा? x अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन बी प्लस के जेड अपॉन सी इक्वल टू वन। इसके बाद है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है जो एक पॉइंट से पास होती है और दूसरे के साथ जो पासिंग थ्रू ए एंड नॉर्मल टू वेक्टर एक के साथ परपेंडिकुलर बनाती है इच वेक्टर आर डॉट आर माइनस ए, ये डॉट है यहाँ, डॉट एन इक्वल टू जीरो। और हम ये भी कह सकते हैं इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डॉट एन, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट एन, और जब इसको जीरो के दर ले जाएंगे तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू ए डॉट एन हो जाएगा। इसके बाद एक इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन देखें, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन कैप एंड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन इज वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी होगी। इसके बाद आपका आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। फर्स्ट बताएं वेक्टर फॉर्म में, तो द एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन्स वेक्टर आर डॉट एन वन इक्वल टू डी वन एंड वेक्टर आर डॉट एन टू इक्वल टू डी टू इज गिवन बाई कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर एन वन डॉट वेक्टर एन टू अपॉन मैग्नीट्यूड एन वन मैग्नीट्यूड एन टू। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देखें, द प्लेन्स आर डॉट एन वन एंड डी वन इक्वल टू डी वन एंड आर डॉट एन टू इक्वल टू डी टू आर परपेंडिकुलर ईच अदर, तब एन वन डॉट एन टू की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इसके बाद देखें आप जो आपका सेकंड बॉन्ड है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। इफ द प्लेन्स वेक्टर आर डॉट एन वन इक्वल टू डी वन एंड वेक्टर आर डॉट एन टू इक्वल टू डी टू आर पैरेलल देन एन वन इक्वल टू लेमडा एन टू आना चाहिए। कार्डियन फॉर्म देखें, द एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो इज गिवन बाई कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडू ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। दूसरा अंडू ए टू स्क्वायर बी प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देखें, इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन एन वन एन टू आर परपेंडिकुलर। तो जब एन वन एन टू परपेंडिकुलर होंगे, आप पढ़ चुके हैं, एन वन डॉट एन टू इक्वल टू जीरो होगा। एन वन की वैल्यू ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस के सी वन के, एन टू वैल्यू ए टू आई प्लस के बी टू जे प्लस के सी टू के इक्वल टू जीरो। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन ए टू प्लस बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म देखें, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन वेक्टर एन वन एन टू आर पैरेलल एन वन इक्वल टू लेमडा एन टू होगा फॉर सम स्केलर लेमडा ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के इक्वल टू लेमडा ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये यहीं दे रखा है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू लेमडा। इसके बाद बात आती है ऑन फाइंडिंग ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन्स। तो उसको हम फाइंड करने के लिए यहाँ इक्वेशन कह सकते हैं, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट पोजीशन वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स वेक्टर आर डॉट एन वन इक्वल टू डी वन एंड वेक्टर आर डॉट एन टू इक्वल टू डी टू इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स एन वन एंड एन टू इज वेक्टर आर माइनस ए मतलब पासिंग थ्रू पॉइंट, एन वन जो फर्स्ट की वेक्टर के साथ है, एन टू आपका जो सेकंड वेक्टर सेकंड प्लेन के साथ है,
और हम ये भी कह सकते हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर आर डॉट एन वन इंटू एन टू इक्वल टू वेक्टर ए डॉट एन वन इंटू एन टू। आप पढ़ चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये आपकी जो फॉर्म बन रही है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बन रही है, इसीलिए इसको कह सकते हैं वेक्टर आर डॉट एन वन एन टू। इसके बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस है, इसमें ये डॉट नहीं लगा हुआ है। इसके बाद ऐसे यहाँ कह सकते हैं ए डॉट एन वन वेक्टर एन टू, ठीक है। इसके बाद एक इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर्स ऑफ लाइन पैरामीट्रिक फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड सी इज वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी। मतलब आपको बताया था कि ए से पास होता है और दूसरा जो है बी और सी के पैरेलल है, तो ए प्लस लेमडा बी प्लस म्यू सी वेयर लेमडा एंड म्यू आर स्केलर्स होंगे आपके। इसके बाद नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो वेक्टर आर डॉट माइनस ए वेक्टर आर माइनस ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू जीरो। यहाँ आप वही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म बन रही है, तो वेक्टर आर डॉट बी सी इक्वल टू वेक्टर ए बी सी। इस तरह से आपका ये हो गया। इसके बाद देखें आप इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। जब पैरेलल निकालना हो गिवन प्लेन के, सपोज करो यहाँ आपके इसके पैरेलल है, इसके निकालना चाहते हैं, तो जो आपका n1 है तो वो तो n ही रहेगा, केवल आपका क्या होगा ये d1 की है, d2 कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, जो कि मैंने कार्डियन में क्लियर किया है। जो आपकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो इज, और इसकी जो दूसरी प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी ax प्लस by प्लस cz प्लस k इक्वल टू जीरो। इसके बाद है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से आती है। तो आप देखेंगे, आप फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे और सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद क्या, और वेक्टर में पहले फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन, इसको d1 को इधर ले आएंगे इक्वल टू जीरो हो जाएगा, d2 को इधर ले आएंगे इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लेमडा डी सेकंड प्लेन की इक्वेशन, और इसको कलेक्ट करेंगे तो यहाँ से वेक्टर आर डॉट एन वन प्लस लेमडा एन टू इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। अब वेयर लेमडा ये आर्बिट्री कांस्टेंट, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए इंटरसेक्शंस ऑफ प्लेन्स a1 ए दे रखी है प्लेन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू जीरो, और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू जीरो इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू जीरो, वे लेमडा ये कांस्टेंट। इसके बाद देखें आप डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन वेक्टर फॉर्म, तो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए टू द प्लेन वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी पी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड एन कार्डियन फॉर्म प्रूव दैट द। अब यहाँ से देखें द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो इज गिवन बाई p इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालना, तो आप पैरेलल लाइन से मतलब पैरेलल प्लेन से मतलब समझ गए होंगे, उसमें d1 और d2 डिफरेंट होगा, बाद बाकी आपका जो a1x प्लस b1 ax प्लस by प्लस cz प्लस d1, और यहाँ a2 नहीं आएगा, यहाँ आपका केवल ax आएगा, यहाँ आपका b2 नहीं आएगा, यहाँ भी केवल आपका by आएगा, और यहाँ आपका cz आएगा प्लस d2 इक्वल टू जीरो, तो d इक्वल टू जाएगा d1 माइनस के d2 अपॉन लेमडा अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके बाद देखें आप कार्डियन फॉर्म में जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ये तो आपका यहाँ तक है। इसके बाद है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अगर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो, प्लेन की इक्वेशन आप जानते हैं, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी, और ये लाइन की इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो साइन थीटा होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एन। इसके बाद इसको हम कार्डियन फॉर्म में देखें, तो कार्डियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आप देखेंगे एक्स माइनस के एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, और जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, एंड द प्लेन की इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, लाइन की इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, इस फॉर्म में होती है, इसको हम क्या मान लेंगे लेमडा या आर कुछ कह देंगे, तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेंगे, उनको उठा के प्लेन में रिप्लेस कर देंगे, तो आपका जो आप स्केलर माना था आर की वैल्यू निकल आएगी, और आपके जो कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन निकालना है तो ये आपके कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन के यहाँ आर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो आपके इंटरसेक्शन के पॉइंट निकल आएंगे। इसके बाद देखें आप कंडीशंस फॉर ए लाइन टू लाई इन ए प्लेन, लाइन अगर प्लेन में लाई करती है, इफ द लाइन वेक्टर ये लाइन की इक्वेशन है लाई इन द प्लेन वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी, देन आप कह सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन इक्वल टू जीरो होगा, वेक्टर ए डॉट सेकंड कंडीशन है ए डॉट एन इक्वल टू डी होगा। कार्डियन फॉर्म में देखें, कार्डियन फॉर्म में आप पढ़ चुके हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल माइनस वाई वन अपॉन एम जेड माइनस जेड वन अपॉन एन
लाई इन द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू जीरो, l प्लस bm प्लस cn इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ से कह देंगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये कंडीशन होगी। इसके बाद देखें कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन्स एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। तो दो लाइन से कोई मतलब प्लेन है, दो लाइन को कंटेन करता है, तो उसकी जो कंडीशन उसकी क्या है, वेक्टर आर आप पढ़ चुके हैं ए1 प्लस लेमडा वी1, और दूसरी वेक्टर आर ए2 प्लस म्यू वी2 कोप्लेनर देन। जब एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं वेक्टर आर डॉट वी1 इंटू वी टू इक्वल टू ए2 वी1 इंटू वी टू। और आप ये भी कह सकते हैं, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो वेक्टर आर वी1 वी2 इक्वल टू ए2 वी1 वी2 एंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम इज वेक्टर आर डॉट, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, वेक्टर आर डॉट वी वन इंटू वी टू इक्वल टू ए वन और वी वन इंटू वी टू, और वेक्टर आर वी वन इंटू वी टू इक्वल टू ए टू वी वन इंटू वी टू भी कह सकते हैं। इसके बाद एक कार्डियन फॉर्म, इफ द लाइन्स x माइनस एक्स वन अपॉन एल वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एन वन, और z माइनस जेड वन अपॉन एन वन, एंड x माइनस एक्स टू अपॉन एल टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन एम टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन एन टू आर को प्लेनर। अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो आप कह सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एल वन एम वन एन वन, एल टू एम टू एन टू इक्वल टू जीरो। या आप ये भी कह सकते हैं, ये तो आपका कंटेनिंग डैम हो गई। उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, और जेड माइनस जेड वन, एल वन एम वन एन वन, एल टू एन टू। और आप ये भी कह सकते हैं एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड टू, एल वन एम वन एन वन, एल टू एन टू इक्वल टू जीरो। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको प्लान जितना शॉर्ट वे में कराना था वो कंप्लीट करा दिया। इसके बाद आपको फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। और ये आपका ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ में ही काम देगी, आप इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो या IIT JEE वगैरह एग्ज़ाम हो, उनमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसको अच्छी तरह देखें और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, लेकिन ये फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आधा अधूरा छोड़ने पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।